हेलो गाइस। आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में है। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पर ही होंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और एक ना एक दिन इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो देश जूझ रहा है हम लोग इससे एक दिन जंग जीत लेंगे। तो हेलो गाइस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम ऑफ सॉइल है। सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो सॉइल मैकेनिक्स अधूरा ही अधूरा है। ये बहुत, यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे आपको सॉइल मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। तो फेज डायग्राम ऑफ सॉइल में हम लोग वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, वॉइड रेशियो कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकालते हैं, एयर कंटेंट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो हेलो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये जो सॉइल का सैंपल है, इसमें एयर, वाटर और सॉलिड तीनों प्रेजेंट है। लेकिन ये जो है इसमें एयर का प्रॉपर्टी कितना है, वाटर कितना है, सॉलिड कितना है, जो निकालना इसमें बहुत ही क्रिटिकल है। जो इसको 3 वर्गों में डिवाइड करके इसको इजी बनाने के लिए किया गया है, जिसको 3 फेज डायग्राम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, एयर, वाटर और सॉलिड है। जो एयर है वॉल्यूम ऑफ एयर है, वाटर है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉलिड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड और प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिला के टोटल वॉल्यूम होता है। और वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0, क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, इसको 3 फेज डायग्राम सिस्टम कहते हैं। अब आते हैं 2 फेज डायग्राम सिस्टम में, जो सेचुरेट स्टेट में है और ड्राई स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। सेचुरेटेड स्टेट कहने का मतलब क्या है कि इसमें पूरा सेचुरेट मतलब ये है कि पानी से पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें एयर नहीं है, मतलब वाइड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ क्या बचा, वाटर और सॉलिड बचा। वाटर और सॉलिड, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, ये है सेचुरेटेड। ड्राई स्टेट में क्या होगा कि आपका पानी पूरा सूख जाएगा, तो बचेगा क्या, एयर और मात्र और सॉलिड बचेगा, जो इसको वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं और इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और इसको वेट ऑफ सॉलिड कहते हैं। ये ड्राई स्टेट में है। तो वीडियो आगे देखते हैं दोस्त। A soil mass is 3 phase system that may consist of solid, water and air which do not occupy separate space but are mixed with each other in definite proportion, which in turn determines the property of soil। हेलो गाइस, ये जो आपका 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड, वाटर और एयर से कंसिस्ट किया हुआ है। और क्या बोल रहा है, विच डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेट स्पेस बट आर नॉट विद। तो मतलब ये है कि इसमें हम लोग जो सॉलिड का सैंपल है, सॉइल का सैंपल है, इसमें हम लोग एयर प्रोपोर्शन कितना है, वाटर कितना है, सॉलिड कितना है, निकालना बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए इसको 3 फेज डायग्राम में करके हम लोग उसका ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इनका टेक्निकल टर्म क्या होता है। जैसे वाटर कंटेंट, जिसको मॉइस्चर कंटेंट भी कहते हैं, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो किसे कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल मास। तो वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड गुना 100, इस या मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड गुना 100 कहते हैं। तो इसमें देखिए, WS जो होगा स्टेबल रहेगा, ऑब्वियसली है। इसमें जो सॉलिड होगा वो स्टेबल ही होगा, ये तो वेरी नहीं करेगा। अब नोट 1 में देख लेते हैं कि वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 कब होगा, जब आपका वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो वाटर कंटेंट 0 होगा। यदि इसका मतलब ये सॉइल ड्राई स्टेट में। यदि 0 से ज़्यादा कब होगा, जब आपका वेट ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा तो आपका वाटर कंटेंट भी इंक्रीज करेगा। तो मे भी ग्रेटर देन 100% कब होगा, जब आपका वेट ऑफ सॉलिड से ज़्यादा वेट ऑफ वाटर जब ज़्यादा होगा तो आपका मे भी ग्रेटर देन 100% हो सकता है। अब नोट 2 में बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉलिड एंड वाटर कंटेंट। हम लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड होता है। एडिंग कर देंगे बोथ साइड में, 1 + W इक्वल टू 1 + वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। कैलकुलेशन करने पर आएगा वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वेट बाय 1 + W। अब नोट 3 में हम लोग यहाँ देखते हैं, वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पार्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। W' इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट इंटू 100, वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट गुना 100। इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस केस टोटल वाटर इज नॉट स्टेबल सो डू नॉट एक्यूरेट रिजल्ट।
तो देखिए यदि वाटर कंटेंट आपका वेरी करेगा, वेट ऑफ वाटर वेरी करेगा, तो टोटल वेट भी आपका वेरी करेगा। इसमें आपका रिजल्ट लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें फील्ड में बहुत ज़्यादा ये वाला यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो रेंज ऑफ डब्ल्यू डैश, तो 0 लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू डैश लेस देन 100% होता है। तो डब्ल्यू डैश कब 0 होगा? जब आपका वेट ऑफ वाटर जब 0 होगा तो आपका डब्ल्यू डैश 0 होगा। लेकिन ये 100% से कम ही रहेगा, 100 के बराबर कभी नहीं होगा। यदि आपका 100 के बराबर हो जाएगा तो यदि वेट ऑफ वाटर 100 के बराबर कब होगा? जब वेट ऑफ वाटर और टोटल वेट यदि बराबर हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ पानी ही पानी बचेगा, सॉइल तो बचेगा ही नहीं। इसलिए ये इसमें क्या है, देखिए डब्ल्यू डैश इक्वल टू 100, डब्ल्यू इक्वल वेट और डब्ल्यू टी मतलब वेट ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल वेट। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉइल मास। अब आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू डैश एंड वाटर कंटेंट। तो डब्ल्यू डैश हम लोग जानते हैं कि वेट ऑफ वाटर बाय टोटल वेट होता है इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। तो हम इसमें कॉमन निकाल देंगे, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमन निकाल, कैलकुलेशन करने पे डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू होता है। अब देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बाय डब्ल्यू प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय डब्ल्यू डैश है। तो इसको इधर से हम माइनस करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश बाय 1 माइनस डब्ल्यू डैश हो जाएगा। तो इसमें आप ये भी बात कर लेते हैं कि डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है इंजीनियरिंग में। क्यों होता है? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड इज सुटेबल क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू टोटल वेट ऑफ सॉइल बिकॉज it does not change with change in weight of water, hence engineering significance of वाटर कंटेंट इज मोर देन द डब्ल्यू डैश। आप लोग समझ गए होंगे कि डब्ल्यू जो है डब्ल्यू डैश से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है? इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द सॉइल मास। जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहते हैं, जिसको ई इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहते हैं। नोट 1 में देख लेते हैं कि ई ग्रेटर देन 0 होगा और ई डज नॉट इक्वल टू 0, ई के बराबर 0 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फॉर एनी अदर मीडियम कुड बी 0 बट नॉट फॉर द सॉइल, दस वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन नेवर बी इक्वल टू 0। नोट 2 में देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड टोटल वॉल्यूम। तो हम लोग जानते हैं कि वॉइड रेशियो मतलब स्मॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड व वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। एडिंग कर देंगे बोथ साइड में 1 प्लस ई और 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड व वॉल्यूम ऑफ सॉइड। इसको हम कैलकुलेशन करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉइड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस ई होता है। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। अब देखिए दो द साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड्स इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब ये आपका जो देख रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का वॉइड साइज ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन का सॉइल का वॉइड्स बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि कि पानी की मात्रा किस में अटेगा। तो ज़्यादातर पानी की मात्रा कन्फ्यूज़न रहता है कि जिसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा होता है उसका पानी की मात्रा ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल मास। तो इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम होता है इनटू 100। इसको n इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम गुना 100। ये नोट 1 देख लीजिए, 0 लेस देन n लेस देन 100%। ये n का वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होगा और 100 के बराबर कभी नहीं होगा। दोस्त ये वाला सब JEE IES ये सब में क्वेश्चन गेट में ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछ ही ली जाते हैं, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो नोट 2 में देख लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो ऑन पोरोसिटी। हम लोग जानते हैं कि पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम होता है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। और क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम सॉलिड लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई ई हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे n इक्वल टू ई बाय 1 प्लस ई होता है। तो n इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस ई 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस n लिख सकते हैं और e इक्वल टू n बाय 1 माइनस n। दोस्त ये आपका बीटेक में है या पॉलिटेक्निक में है तो आपका ये क्वेश्चन आना है। जब मैं बीटेक कर रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन मेरा आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब देख लेते हैं कि हम इसमें वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंट जो होता है पोरोसिटी से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोथ द वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन गिवन सॉइल मास, बट वॉइड रेशियो इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर स्टेबल देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वॉइड रेशियो जो होता है इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है पोरोसिटी से। तो दोस्त वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो आगे इसका पार्ट दूसरा सेकंड पार्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।